कमरे में सिर्फ यही एक निशान था। जॉन ने मोटे को कागज पर कमरे का नक्शा बनाने को कहा, जो एक त्रिकोण त्रिभुज था। इसका मतलब उसे त्रिकोणी कमरे में किसी भाग का कोण ज्ञात करना है, पर समस्या यही थी कि कमरा समान है और कमरे में कोण मापक भी नहीं है। तभी जॉन ने सोचा कि कोण के लिए भुजा की लंबाई जरूरी है। उसने जब दीवारों को देखा तो एक उपाय निकल आता है। वो दोनों को दीवार पर लगी स्कर्ट की गिनती करने को कहता है। दोनों तरफ 21 स्कर्ट थे और बगल के कमरे में भी 21 स्कर्ट थे, जिसका मतलब दो समद्विबाहु त्रिभुज मिलकर एक बड़ा समद्विबाहु बनाते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में तो भुजाएं बराबर होती हैं और आधार कोण के बराबर होते हैं, इसलिए इस कमरे के तीक्ष्ण कोण भी बराबर होंगे। जॉन के मुंह से ऐसी जटिल गणित सुनकर मोटे का तो माथा घूमने लगा था, लेकिन जॉन ने एक शॉर्टकट से मोटे को पूरी गणित सिखा दी थी। पर उसके बोतल का पानी अब सीने तक पहुंच चुका था। उनके पास टाइम भी बहुत कम था। जॉन मोटे के जरिए सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहा था। देखते ही देखते मोटा गणित में माहिर होता जाता है। उसने बताया कि कमरे के दोनों समद्विबाहु त्रिभुज जुड़कर एक बड़ा समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। समय बीतता जा रहा था और बोतल में पानी भी बढ़ता जा रहा था। उसी समय बाकी के टीम के खिलाड़ी भी इस सवाल में उलझे पड़े थे। अब इनके पास केवल 10 मिनट बचे थे, जिससे कई लोग घबरा जाते हैं और जल्दबाजी में गलत जवाब सेंड करने लगते हैं, जिससे बोतल में पानी ऊपर तक पहुंच जाता है और खिलाड़ी खेल से बाहर हो जाते हैं। अब केवल 2 टीम ही बची हुई थी, एक जॉन की और दूसरी लिन की। तभी जॉन ने आसमान में उड़ते पक्षी को देखा